अब 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करते हुए ओम की ध्वनि को सुनना है। फिर मंत्र पाठ। ओ ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। ठीक है, आवाज वगैरह ठीक है? हाँ जी ठीक है। हाँ जी। तो नया नहीं करते, आज भी कम लोग हैं तो लेसन ही हम कर लेते हैं। पिछला जो लेसन हमने किया था उसमें से जिन जिन ने किया कुछ पूछना है उसमें से? समझ आ गया ना? कठिन शब्द कर लिए थे आप लोगों ने कि मैंने कहा था जिन जो जो नए शब्द है उनको नोट कर लेना, लिख लेना। हाँ जी लिख लिए थे। अच्छा जी। तो आज हम एक नया लेसन करते हैं जिसका है शीर्षक समय का। समय को समझना है, इसमें संस्कृत में क्या बोलते हैं। पहले एक एक दिन हमने थोड़ा सा किया था इसके बारे में, याद है कुछ आप लोगों को? तो समय, समयः घटिका, इसमें क्या लिखा हुआ है? समयः घटिका। घटिका क्या होता है? घड़ी। स्पष्ट नहीं आ ये कहाँ से बहन जी देख रहे हैं? रहा। एक मिनट, मैंने अभी मैं आपको सामने करती हूँ। ये वो है, एक किताब है मेरे पास। अच्छा, तो आपके पास उसमें है। से जो जो लेसन होते हैं ना, घटिका यंत्रेण, अभी मैं आपके सामने ठीक कर रही हूँ इसको, ठीक। प्रेजेंट कर रही हूँ। आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। ठीक है, आया? हाँ जी, आप दिखाई दे रही है? नहीं हाँ जी। नहीं, आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो बहन जी। नहीं नहीं नहीं, आ गई है। दिख घटिका रही है। नहीं दिख रही। आ गई है। उनको कैसे उनके फोन पे ही दिखेगा ना? हाँ जी आ हाँ। गई है। हाँ, दिखा बहन जी आपको? नहीं, हमारे मेरे पे नहीं है बहन जी, फोन पे। आप दिख रहे नहीं हो। आएगा। उनको बताओ कैसे आप करना ना है। फोन पे नीचे देखो, जो नीचे नाम आ रहे हैं ना, आर के, कंचन जी का के, पी पुष्पा जी का आ रहे हैं ना नीचे नाम। हाँ जी। उसमें एक और नीचे स्क्रीन भी आ रही होगी इसी की ना, उसके ऊपर फिंगर रख के टच कर दो। एक मिनट। किसके पर क्या आ रही है नीचे? एक डॉट्स वाला कह रहे हो? नीचे स्क्रीन आ रही होगी, नीचे आ रहे हैं नाम, आ रहे हैं सबके ना फोन हाँ पे। जी हाँ जी। हाँ जी। आपके ऊपर कंचन जी की फोटो आ रही होगी हाँ जी ठीक है। और नीचे स्क्रीन के ऊपर नाम आ रहे हैं। उसके स्पेलिंग मतलब खाली वो इनिशियल्स आ रहे हैं, जैसे आर है, पी है। हाँ हाँ जी हाँ जी। उस उसी में एक लेसन भी है के करके ना, उसको टैप कर दो, मतलब फिंगर से टच कर दो तो वो ऊपर आ जाएगा लेसन। अच्छा, एक बार देखती हूँ, नहीं समझ आया।
कोई घर में है तो उससे करवा लीजिए। हाँ वैसे वो आया भी है, बल्कि ये खाओगे वो खाओगे, मैंने कहा जा यहाँ से। भगा दिया उल्टा मैंने उसे तो। शायद बच्चे को पता भी चलो होता है। अंदर एक बार जाके वहां पूछ लीजिए, निकलवा लीजिए। अच्छा नहीं, कोई नहीं, मैं ट्राई खुद भी सीखूँ ना, खुद नीचे मैं नीचे तो मैं आया ऐसे ना। बोलती तो जाऊंगी। ये कुछ इस वाले में ना सरलता। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ और ही निकाल दिया, वैसे भी ठीक है आपके वाले में। तो देखो यहाँ पर है अष्टमः पाठः। अष्टमः पाठः बता सकते हो क्या मतलब है इसका? आठ। आठवां पाठ। हाँ, आठवां पाठ। जैसे हम अष्ट तो है खाली 8, जब मह कर दिया तो अष्टमः 8वां बन गया। हाँ जी। तो मम दिनचर्या है। मम का मतलब पता ही है आप लोगों को? मेरी दिनचर्या। हाँ, हाँ मेरी जी। दिनचर्या मतलब कि जो रूटीन, जो अपना हमारे रोज का रूटीन क्या होता है जिसको बोलते हैं दिनचर्या। स्कूल में बोलते हैं तो पाठ्यक्रम से ले वो होते हैं, क्या बोलते हैं स्कूल में उसको? समय सारणी। हाँ, समय टाइम सारिणी। टाइम टेबल। इसी तरह ये हमारी जो पूरे दिन की जो हम करते हैं दिनचर्या उसको बोलते हैं ना। पूरे दिन में हम क्या क्या करेंगे, चरण मतलब चरण आचरण करना, हम पूरे दिन में क्या क्या आचरण करते हैं। तो क्या उस आचरण में क्या है? समय समय के बताया, और घटिका यंत्रेण, घड़ी यंत्र के द्वारा। एक दूसरा अभी हम बताएंगे, उसमें घड़ियां हैं, घड़ियों के साथ समय बताया है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो ये समय का इसमें सारा बताया है। तो कुछ पुष्पा बहन जी दिखा कुछ? नहीं नहीं दिखा बहन जी। कोई नहीं, आप बोलिए, मैं सुनती हूँ पहले, फिर आप हाँ, आप दिखाओ। ऐसे सुनो। मम नाम दिनेशः। हाँ जी, मेरा नाम दिनेश है। हाँ जी, हो गया। चलो बारी बारी से मैं पूछती जाऊंगी। अब रंजना जी, रंजना बहन जी, अहम प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठामि। मैं प्रातः काल में 5 बजे उठ जाता हूँ। हाँ, उठ जाती हूँ या उठ जाता हूँ, जो भी बोल सकते हो। इतने तना। उत्तिष्ठामि, कौन सा लकार, कौन सा वचन? हाँ, पुरुष। उत्तिष्ठामि का हो गया ये आपका उत्तिष्ठ उत धातु। और त्रि त्रि नहीं, उत उत्तम उपसर्ग स्था धातु है, स्था धातु ही है ना। स्था। अच्छा, उठना स्था धातु होती है। हाँ, जब उत उपसर्ग स्था का मतलब होता है ठहरना, बैठना, है ना। हाँ, जब हम बैठना। उत उपसर्ग लगा देते हैं उसके साथ तो उठना बन जाता है। और तिष्ठ, जब अच्छा। उसमें स्था का क्या परिवर्तन हो जाता है? स्था का किस में परिवर्तन होता है? तिष्ठ में ना। तिष्ठ में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, स्था धातु का जब हम करते हैं तो कैसे तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति करके तिष्ठन्ति। हाँ होता है। हाँ हाँ। तो अब जब उसी में ही उत जुड़ गया, अभी मैं करके आपको करके दिखा रही हूँ। जब उसमें उत जुड़ जाता है तो उत और तिष्ठ दोनों मिल गए। था। थ सॉरी। थ बन जाता है उत्तिष्ठ उत। हाँ, हम्म। उष। एक उत। मिनट। उत और स्था दिख रही है, ये स्लाइड दिख रही है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और अब स्था का क्या बना? तिष्ठ। तिष्ठ। ठीक है, इसको ठीक। बड़ा करूं या ठीक दिख रहा है? मेरे को तो ठीक दिख रहा है, बाकी तो पता नहीं, सबका थोड़ा क्लोज किया हो। दिख रहा है। हम्म, चल और बड़ा कर देती हूँ। अब चल, तो अब ये क्या हुआ? स्था का बना तिष्ठ। हम्म। अब जब स्था उसमें परिवर्तन हो गया, अब स्था को तो हम भूल जाएंगे, है ना। हाँ जी हाँ। स्था को भूल गए। अब तो तर- आधा और तो पूरा, ये जब दोनों मिलेंगे तो उसमें जुड़ जाएगा ना। हम्म। ये ना स्लाइड वो भी चलेगी, मेरे से भी चलेगी ये स्लाइड, मतलब। है, चलेगी स्लाइड। हाँ जी। हाँ जी, स्लाइड अपनी दिख रही। जाननी तो नहीं चाहिए स्लाइड। मेरे तो शशि आर्य जी का नाम आ गया। हाँ, नहीं मैं देखती हूँ। और यहाँ का स्क्रीन आ गई है ना। हाँ, वहाँ की स्क्रीन। एक मिनट, मैं बंद करके दोबारा करती हूँ। हम्म।
मिनट, एक तो इनका आ गया पुष्पा देहरा जी इज प्रेजेंटिंग, मेरे ख्याल उनके फोन में कुछ हुआ है, वो प्रेजेंट कर रही हैं, वही दिख मैं रहा है। अपनी तरफ से ट्राई कर रही थी भाई, शायद ये खुल जाए शेयर जो आपने स्क्रीन की है ना, मेरे में आ जाए, पर नहीं आ रही। मैं अपनी तरफ से जो थोड़ा 2-3 ऐसे लग हाँ गए उसको ट्राई किया, नहीं खुला फिर भी। हाँ, तो उसमें शायद कुछ हुआ है। तो मैं एकदम ना एक बार बंद करके कर रही हूँ, वो उसमें दिखाई देने लगा है, ये वाली मेरी स्लाइड बंद हो गई है, जो मैं दिखा रही हूँ ना वो नहीं दिख रहा आपको, इनका आ रहा है। असल में पुष्पा बहन जी का आ गया, वो दिखाई दे रहे हैं सारा, उनकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैं कर रही हूँ, चलो अब दिखाई दिया। हाँ जी। हाँ हाँ जी कृपा जी, दिखाई दे रहा है अब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे हाँ रहा है। हाँ, पहले वो उनका आ गया था, अब ये त और आधा त और ये त मिल गया, ठीक है। त में आपको पता है ये त और फिर ई आया, ये तभी तिष्ठ बनेगा ना ऐसे, हाँ जी, त के बाद ई आया। अब ये और ये त जब दोनों मिल जाएंगे तो डबल त बन जाएगा ना, हम्म, उत्त, ये ऐसे बन गया है ना। अब हाँ जी, इसमें जब हम ई मिला देंगे तो उत्तिष्ठ ऐसे बना, हम्म, समझ आ गया सबको? ये तो हम्म, और ये तो आधे दोनों हलंत वाले तो हैं, जब ये दोनों मिले तो एक पूरा डबल त बन गया, और ई मिलने से उत्तिष्ठ हो गया, ठीक है। हम्म, तो इस तरह से जोड़ने से ये हुआ, तो यहाँ पर उत्तिष्ठामि, अब उत्तिष्ठ धातु बन गई, तो चला उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति, और उत्तम पुरुष एक वचन आमी, में। हाँ, उत्तिष्ठामा, उत्तिष्ठावा, हाँ, उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठाव, उत्तिष्ठामि, तो उत्तिष्ठामि बन गया कि मैं अहम के साथ यही लगेगा ना, उत्तम पुरुष का एक वचन। हाँ जी, तो मैं प्रातः काल पंचवादने, अब देखो आपने 10 तक गिनती सीखी थी, तो पंच 5 की होती है, वादन वादन होता है बजे, और पंच इसमें सप्तमी लग गई, तो पंचवादने 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, ठीक है। हम्म, अनंतरम दंत धावनम करोमि, आभा जी। बाद में दांत हम्म साफ करता हूँ। दंत धावना, ब्रश जिसको हम बोलते हैं, दांत साफ करना, दांतों को धोना करता हूँ, तो दंत धावनम करोमि, दांत साफ करता हूँ, ठीक है। क्री धातु का हो गया यहाँ पर, क्री हम्म, धातु कौन सा आभा? हाँ जी। उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें द्वितीय आती है, तो दंत धावनम करोमि। फिर मुख प्रक्षालनम करोमि, शशि दीदी। मुंह धोती हूँ। हाँ हाँ, मुंह धोती हूँ या धोता हूँ, प्रक्षालन धोने को होता है, पहले हमने किया था इसको। मुख प्रक्षालनम मतलब मुंह धोना, तो फिर मुख धोता हूँ पहले, उसके बाद दांत उतने बजे उठना, फिर ब्रश करना, फिर उसके बाद मुंह धोना, मुंह धोता हूँ। फिर कृपा जी, प्रातः स्मरणम करोमि। प्रातः स्मरणं करोमि, हम्म, याद करता हूँ। हाँ, प्रातः का याद करता हूँ, प्रातः स्मरण मतलब ईश्वर को याद करना होता है। प्रातः स्मरण किसको करते हैं? सबसे अच्छा, पहले उठ के ईश्वर को ही करना होता है ना, तो प्रातः का स्मरण करता हूँ मतलब ईश्वर का स्मरण करता हूँ। जी। षट वादने सूर्य नमस्कारम करोमि, सविता जी। षट्वादने सूर्य नमस्कारम करोमि, षट्वादने का क्या होगा जी? षट, षट का क्या होता है? षट, 6, हाँ, षट छह होता है ना।
एक द्वि त्री चतुर पंच षट, हाँ जी षट का ड बन गया, तृतीया हाँ जी में वो करे थे ना, मैं उष्म शब्द आते हैं तो हाँ उसी अपने वर्ग का तृतीय बन जाता है, तो उष्म में आ गया ना ये यर लव, हाँ जी थर्ड। तो उसमें ट का ट ठ ड, तो ड में आ डब गया षड वादने। हाँ जी तो वादन का भी आपने कर लिया 2 बार। पंच सूर्य बजे, इतने 6 बजे बजे, मैं सूर्य को नमस्कार करता हूँ। 6 बजे सूर्य नमस्कार करता हूँ। सूर्य नमस्कार वो भी कर सकते हो, सूर्य नमस्कार वाला आसन भी हो गया, या सूर्य को नमस्कार करता हूँ। हाँ समझ जी आ गया ना? हाँ जी वादन को याद रखो बजे, और बजे ये संख्या होगी। हाँ जी सप्तवादने स्नानम करोमि, रंजना जी। 7 बजे स्नान करता हूँ। हाँ, अनंतरम पाठम पठामि, पुष्पा बहन जी। अनंतरम अनंतरम पाठम हाँ जी पठामि। पाठ पढ़ता हूँ, ये तो फिर पाठ हाँ, पढ़ता हूँ या अंदर अनंतरम पाठ पढ़ता हूँ? मतलब उसके बाद में, बाद, वैसे अच्छा अनंतरम तदनंतरम का हो तो मतलब उसके बाद में बाद है। में पढ़ते हैं, तो बाद अनंतरम में मतलब पाठ उसके पढ़ता बाद भी हूँ। हो गया। हाँ, बाद में अच्छा अच्छा पाठ पढ़ता हूँ। पहले ये ठीक है मुख्य मुख्य काम हो गए, ब्रश करना हो गया, मुंह धोना हो गया, ईश्वर का स्मरण हो गया, जी जी सूर्य नमस्कार हो गया, स्नान हो गया, नहाने के बाद फिर हाँ पाठ बाद पढ़ता हूँ। में पाठ पढ़ता हूँ, ठीक है जी। फिर बाद अच्छा, शिष्य दीदी गृह कार्यम करोमि, रंजना जी का हो गया ना, गृह कार्यम करोमि। मेरा नहीं हुआ, मेरे बदले उन्होंने ही बोल दिया था, पुष्पलता जी ने ना। अच्छा, चलो अब आप बोलो, गृह कार्यम करोमि। गृह कार्य मतलब जो मिला होता है घर में काम, स्कूल का गृह कार्य करता हूँ। हाँ, होमवर्क, गृह कार्य, घर का कार्य, गृह कार्य करता हूँ। गृह कार्य को गृह कार्य बोलोगे, घर हाँ का जी कार्य बोलोगे तो वो गलत तो हो जाएगा, घर का कार्य हो जाता है। स्कूल हाँ के जी काम को हम गृह कार्य ही बोलते हैं ना, गृह हाँ कार्य करता। करता हूँ। अब करोमी तो पक्का याद हो गया ना, बार बार आ रहा है करोमी। हाँ जी अष्टवादने अल्पाहारम स्वीकरोमि, शशि दीदी। हैं शशि दीदी? हाँ जी, 8 बजे हाँ जी अल्पाहार मतलब हल्का भोजन या नाश्ता। हाँ जी, हाँ, नाश्ते को ही अल्पाहार बोलते हैं वैसे। स्वीकरोमि, हम्म, स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार कार्य करता हूँ, करता हूँ। करता हूँ, खाने का ही हो गया मतलब, स्वीकार खा करना, खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ। लेता हूँ। नववादने विद्यालयम गच्छामि, आभा हो गया था आपका, अभी दूसरी बार हो गया ना? नहीं, ये दूसरी बार है। अच्छा, करो। 9 बजे विद्यालय जाता हूँ। हम्म अब कृपा जी, तत्र पाठान पठामि। वहाँ पाठों को पढ़ता हूँ। हाँ, वहाँ पाठ पढ़ता हूँ। पाठों को पढ़ता भी बोल सकते हो, और पाठ पढ़ता हूँ भी बोल सकते हो। अब वहाँ मतलब पाठ पढ़ने, बहुत सारे बहुवचन का मतलब है कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का हो गया। चलो अब आगे नेक्स्ट पैरा। अब कृपा जी, मध्याह्ने सार्धद्वादशवादने भोजनम करोमि। अब ये नया आ गया। पहले जब जितने भी बजे का आपने करना, 12 बजे तक, उसमें 7 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उसमें सिर्फ वादने लगा दोगे संख्या के साथ, चतुर्वादने, त्रिवादने, षटवादने, पंचवादने, अष्टवादने। ठीक है, आगे समझो। अब यहाँ पर आपको साढ़े, साढ़े दो, ढाई, जैसे भी होता है ना, आधा आधा, अब वो बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। बुआ, ठीक है, 1 बजे को क्या बोलेंगे? एक वादने। एक, हाँ, एक वादने, ठीक है, 2 द्विवादने, को त्रिवादने, द्विवादने। चतुर्वादने, पंचवादने, षटवादने, अष्ट, सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, दशवादने, ये सारे ऐसे ही आ जाएंगे। 2 को हाँ अब जी, एक को द्विवादने। एक कहा बोलेंगे कि खाली एक ही बोलेंगे?
एक को एक हाँ आहा हाँ, बोलेंगे या? नहीं ये इकट्ठा हो जाता है, वादन जब जोड़ गया ना साथ में, हाँ जी, हाँ है जी, ना, तो आप हाँ उस जी। एक तस्मिन वादन नहीं करेंगे, वो उसमें भी विभक्ति लगनी चाहिए। तो ये एक समास सा हो जाता है, जब हम समास आगे करेंगे आपको समझ आएगा। तो बस इसमें इतना याद रखना, संख्या और वादन शब्द दोनों को इकट्ठा कर दो तो ठीक, इतने बजे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी। दो को हाँ द्विवादने। जी, हाँ ठीक। द्विवादन सारे बता दो थी, जो भी है आप 12 बजे तक के सारे लिख लेना, ठीक है, वो फिर भेजना। अच्छा। अब इसको साढ़े साढ़े वाला आधा घंटा अतिरिक्त वाला वो आ रहा है इस में, मतलब उसमें कोई सवा भी आ जाएंगे, साढ़े भी आ जाएंगे, ये हम देखते हैं। अब हाँ कृपा जी, मध्याह्ने सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोमि। दोपहर में 12:30 बजे भोजन करता हूँ। देखो मध्याह्ने ये तो पता ही आप सबको है ना, मध्याह्न को दोपहर हाँ जी। बोलते हैं। सार्ध, अर्ध आपको पता अर्ध आधा होता है, ठीक है। तो सार्ध मतलब उसमें स जुड़ गया, स और अर्ध दोनों जुड़े तो दीर्घ संधि हो गई ना, अ और अ, सार्ध हम्म। बन गया। समझ आई कैसे हुई? हाँ स मतलब होता है सहित, ये अब उसमें अर्ध जुड़ गया, ये अब स के बाद में क्या है, अ है, और ये अ है, दोनों समान स्वर है ना। हम्म हम्म समान स्वर हो तो वो दीर्घ हो जाते हैं, संति। याद है ना। हाँ जी, दीर्घ। हाँ जी। तो ये बन गया सार्ध, यही है ना, वहीं पर यही शब्द है ना। हाँ जी, सार्ध। हाँ, तो सार्ध मतलब आधे सहित, स मतलब सहित और अर्ध मतलब आधा, आधा सहित द्वादश वादने। अब 12 बजे, ये तो आपको आता है, पढ़ हम्म। लिया ऊपर। 12 बजे आधे सहित 12 बजे तो कितने हो गए? 12:30। 12:30। हाँ 12:30 आ गई ना समझ, ऐसे आएंगे ये शब्द। तो इनको ऐसे ही याद रखना है, जहां भी साढ़े लिखना हो आपने आधा घंटा उसके ऊपर तो सार्ध साथ में जोड़ दो, ठीक है। तो सार्ध द्वादश वादने, हाँ बोलो जी कृपा जी। दोपहर में 12:30 बजे भोजन करता हूँ। और आगे सबको समझ में? हाँ जी। अब सविता जी, सायंकाले सार्ध चतुर्वादने, बोलो क्रीड अपने आप पढ़ो। क्रीडांगने क्रीडामि। हाँ क्रीडामि, दीर्घ है ना। क्रीडामि। हम्म सायकाल 4:30 बजे खेलने हम्म, हूँ। क्रीडांगन किसको बोलेंगे? क्रीडांगन, क्रीडांगन खेलना, खेलने जाना। खेलने खेल का के मैदान। मैदान, आंगन, आंगन, खेल क्रीड के मतलब मैदान खेलना, में, खेलने के आंगन में मतलब खेलने के खेल के मैदान में, मैदान खेलने में की जगह। खेलने जाता हूँ। हाँ खेलने के मैदान में खेलता सायकाल हूँ, जाता नहीं, 4:30 बजे क्रीडा में खेलता मैदान हूँ, में खेल खेलने के जाता मैदान में खेलता हूँ। सायंकाल 4:30 बजे खेल के मैदान में खेलता हूँ, ठीक हूँ। है। हाँ जी। अब ऊपर किसकी बारी? सब इनकी, शशि दीदी की। सब पाद षड वादने आगच्छामि, ठीक दिख रहा है, मेरे इधर हिल गया है। हाँ जी, दिख रहा है ठीक। ठीक हाँ दिख रहा है। अच्छा, वो ठीक आ रही है वीडियो का, फोटो ठीक आ रही है। हाँ जी। हाँ क्योंकि वो फिर वीडियो बनती है ना, तो ये सपाद षड वादने आगच्छामि, किससे पूछा मैंने? हाँ तो मैंने तो शिक्षित। 6 हाँ बजे। अब ये नया है, ये मैं बताती हूँ, अब ये भूल गई। पाद, पहले भी आपको एक बार समझाया था, पाद क्या होता है? हाँ। चौथाई हिस्सा, बटे। चौथाई हाँ। होता है ना। हाँ जी, पाद। हाँ तो चार। एक जब भी हम कहते हैं किसी श्लोक सवा। का एक पाद, मंत्र का एक पाद, तो चौथाई हिस्से को पाद बोलते हैं। तो जैसे हमने आधे को अर्ध, अर्ध और स मिला दिया तो सार्ध बन गया, वहां तो दीर्घ संधि हो गई, यहाँ तो आगे स्वर नहीं है, इसमें अ है, तो स पाद, पादेन सहितम, पाद के साथ मतलब चौथाई हिस्से के साथ। हम्म। 6:15 बजे। हाँ जी,
तो ये सवा बन गया ना, चौथाई हिस्सा 15 मिनट होते हैं, तो सवा हो गया। जब सवा बताना है तो उसमें सपाद जोड़ देते हैं, आधा बताना है तो सार्ध, और सवा बताना है तो सपाद। षड्वादने आगच्छामि। आ जाता हूँ। कितने, हाँ 6:15 आता हूँ। तो वहां से 4:30 जाके 6:15 आता हूँ। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करना है, आ जाएगा ना अब ये प्रयोग। अब आभा, आभा जी, रात्रौ सपाद सप्तवादने भोजनम करोमि। रात में सवा हम्म 7:15 हम्म भोजन करता हूँ। ठीक है, बस इतना याद रखते जाओ। 6:30 के लिए सार्ध और सवा के लिए सपाद। हो गया। रात्रौ कौन सा शब्द है? रात अनंतरम। सप्तमी हाँ हाँ विभक्ति एक वचन। हाँ, रात्रि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। चतुर्वादने, द्वादश वादने, सायंकाले, ये सप्तवादने, इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। समय बोधक में सप्तमी लगती है ना, सप्तमी वाला उपपद विभक्तियां निकालना, उसमें समय बोधक में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो रात को 7:15 भोजन करता हूँ। अब पुष्पा बहन जी, अनंतरम पादोन दश, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, एक बार अनंतरम। पूरा वाक्य बोल दूं, आपको दिख नहीं ना रहा इसलिए। हाँ जी हाँ अनंतरम जी। पादोन 10 वादन पर्यंतम पाठान पठामि। ये मतलब अनंतरम, बाद में, अनंतरम आपके आ गया बाद में। बाद में। पादोन, अब एक और चीज आई, हाँ पाद चौथा। ऊन। ऊन, ऊन मतलब होता है काम। हम्म स जैसे उसके सहित होता है, हाँ तो जी। ऊन होता है काम। तो पाद में ऊन मिला अच्छा। तो बन गया पादोन। ये कौन सी संधि है? गुण संधि। हाँ जी, चलना ना फिर। ऊन होता है ये, ऊन नहीं, दीर्घ ऊ होता है। 7 ये पादोन। ठीक है, ये पाद और ऊन आ गया, तो अ में ऊ मिला तो क्या बन गई, क्या बन ओ। गया? ओ। ओ। तो पादोन बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ऊन मतलब होता है काम, काम। और अच्छा, पाद 15 मिनट काम। पौना हो गया मतलब। हाँ जी, 15 समझ आ मिनट गया। कम है। तो 15 मिनट कम, 15 मिनट ज्यादा है सपाद, और 15 मिनट कम में पादोन। पादोन। ये चीजें आप नोट कर लीजिए। हम्म। तो फिर अपने आप नोट किया हो ना तो आपको याद रहेगा। अनंतरम, हाँ इतना हो गया। अनंतरम बाद में बाद पादोन में 10 वादन पर्यंत। पौने 10 बजे, पौने हाँ 10 बजे। हाँ, आगे क्या? पर्यंतम। पर्यंतम मतलब पर्यंतम उस। किसी को याद है पर्यंतम? हमने किया पिछले पाठों में। उपरांत। तक, तक नहीं, तक तक। पर्यंत, हाँ तक होता है बहन जी, हाँ जी। तक होता है ना, इतने हिंदी में, हाँ पर्यंत हिंदी में में। बोलते हैं ना पर्यंत, इतने से इतने हाँ तक। पर्यंत मतलब तक। अच्छा, तो पौने उसके 10 बजे बाद तक। हाँ जी, बाद में पौने 10 बजे तक पाठान पठामी। हाँ जी। पाठ पठामी, पाठ पढ़ता हाँ हूँ। जी, पाठ पढ़ता पाठान, हूँ। यहाँ पर बहुवचन है, पाठान पठामी, पाठ पाठों पढ़ता को हूँ। पढ़ता हूँ। हाँ, पाठों को पढ़ता हूँ। क्योंकि बहुत सारे पाठ हैं तो पाठ पढ़ता हूँ। ठीक है। जी जी जी। 10 वादने शयनम करोमि। अब है कृपा जी। 10। 10 बजे सो जाता हूँ। शयन करता हूँ मतलब सो जाता हूँ। वो होगी पूरी दिनचर्या। एक मिनट, अब भी शायद और है एक पैरा। हाँ जी, अब हाँ जी सविता जी। रमेश त्वं कदा उत्तिष्ठसि? ये प्रश्न रमेश, बनाने का भी देखो। रमेश तू कहाँ बैठा है? कदा, कदा कहाँ? मतलब उत उत। कब? कहाँ की होती है कुत्र, और कदा मतलब
ये समय से संबंधित होती है। कब? तुम कब उठते हो? हाँ, रमेश ये तू देखो, याद रखो, ये यत्र त्र वाले हैं ना, वो स्थान से संबंधित हैं। यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहाँ, ठीक है। हाँ और जी। जब तदा, यदा, कदा, सदा, सर्वदा, है ना, सदा मतलब हमेशा, ये हाँ जी। समय से संबंधित। तदा तब, यदा जब, तो ये सब समय को इंडिकेट कर रहे हैं ना, है हाँ ना। जी। तो जहाँ हाँ दा जी। वाले हों वो समय को बताते हैं। तो कदा, कब, तो कब तुम कब उठते हो? उठते हो, ठीक हाँ है। रमेश। हाँ रमेश, तू कब आप कब उठते उठ, हो? तुम, आप नहीं, तुम। हाँ ये तुम। आप अगर करोगे तो फिर वहां भगवान कहेगी। प्रथम पुरुष लगता है। ताम के साथ रमेश उत्तिष्ठसि, तू कब उठता है? उठते हो, तो ये तू तुम कब, लग गया ना, तो हाँ, आचार्य जी इसलिए। तुम भाषा में आजकल वो कोई नहीं बोलता ना, तू कब उठता है, तू बोल दो तो बस लोग पड़ जाएंगे ऊपर आपके। तुम कब उठते हो, हाँ है ना। जी। ये रमेश जो संबोधन कर लिया तो स्पष्ट है कि एक वचन ही है। तो हाँ रमेश तुम कब उठते हो। हाँ जी। तो अब अहम सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठामि, रंजना जी। मैं जी, एक सेकंड। अहम पर सार्ध पंचाश छोटा हो गया। एक सेकंड। पंचवादने, मैं 5:30 बजे उठता उठता हूँ। हाँ जी, या अब आगे ना आपको सार्ध पंचवादने, उसने 5 बजे कहा था, ये कह रहा है कि मैं 5:30 उठता हूँ। उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठसि मध्यम पुरुष में, और ये उत्तम पुरुष एक उत्तम वचन। पुरुष एक वचन। शारदा कदा अल्पाहारम स्वीकरोति, शशि दीदी। शारदा कब हम्म, नाश्ता करती है? आपका पहले भी अल्पाहार आया था। हाँ जी, करती है। हाँ, शारदा करती है। कब अल्पाहार करती है, स्वीकार करती है मतलब करती है, ठीक है। अल्पाहार नाश्ता करती है। हाँ जी, आभा जी। शारदा पादोन अष्टवादने, शारदा 7:45 नाश्ता करती है। हाँ, 7:45 ठीक है। ये समय सिखाने के लिए अलग अलग वाक्य बना रहे हैं। तो शारदा 7:45 अल्पाहार या नाश्ता करती है। बालाः, अब आप पुष्पा बहन जी। बालाः कदा विद्यालयं गच्छन्ति, बालाः हाँ, कदा। मतलब बाला ज्यादा हो गई ना, लड़कियां हैं, हाँ, लड़कियां भी, हाँ, और कितने बजे? लड़के भी हो सकते हैं। बालाः लड़के भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा। भी बोल सकते हो। अच्छा। बालाः, हाँ, हाँ, बहुवचन है। बाला है, आगे क्या बोला आपने? कदा, कदा, हाँ, कब? हाँ, हाँ, कब विद्यालयम स्कूल जाते, गच्छन्ति। हाँ जी, स्कूल हाँ, जाते हैं? हाँ जी, बालक कब बालक कब स्कूल स्कूल जाते हैं। जाते हैं? हाँ जी, ठीक है जी। कृपा जी। बालाः सपाद नववादने, बालाः सपादनववादने विद्यालयं गच्छति। लड़के सवा नौ गच्छति है, दोबारा से गच्छति। ध्यान से। बालाः सपादनववादने विद्यालयं गच्छन्ति। हाँ, 1 मिनट। और सपाद, सपाद अलग वर्ड है, आपने देख लिया ना, है ना। हाँ, हाँ जी। वादन भी अलग वर्ड, और बीच में क्या बचा, नव। तो सपादन नहीं करो, सपाद नव वादने ऐसे बोलो। सपादनववादने। हाँ जी, हम क्योंकि इकट्ठा एक सांस में पूरा नहीं बोलते, बीच में तोड़ना पड़ता है। तो वहां तोड़े जहां जहां नया शब्द आता है, एक एक शब्द का अर्थ बने, ठीक है। हाँ जी, लड़के 9:15 विद्यालय जाते हैं। हाँ जी। बच्चे ये भी बोल सकते हो, बालक भी बोल सकते हो, लड़के भी, कुछ भी बोल दो। तो 9:15 विद्यालय जाते हैं। अब सविता जी। सायंकाले, अब बोलो, आप वाक्य बोलो। सायंकाले चतुर्वादने विद्यालयस्य घंटाः नदति। हाँ, देखो, घंटा में विसर्ग नहीं है ना,
नहीं। घंटा बोलो, घंटा हाँ नहीं बोलो। और सपाद को बोलो दोबारा। सपाद हाँ चतुर्वाद। वो थोड़ी सी आपकी वो है ना हरियाणवी, से सपाद नहीं, सपाद, सीधा सपाद। सपाद। अ, हाँ हाँ, अब अर्थ करो। सायकाल सवा हम्म। सवा हाँ जी। 4 बजे विद्यालय की घंटी बजती है। हाँ जी, नदती मतलब बजती है। सायंकाल शाम को 4:15 बजे विद्यालय की घंटी बजती है, मतलब हाँ जी। छुट्टी की घंटी हो गई। हाँ ठीक है, जी। हाँ जी। तो हाँ ये जी। नद धातु का कर लो, नदती नदता नदंती, बजना घंटी बजना। ठीक है जी। अच्छा, अब एक वाक्य बचा, वयम पादोन ये कौन बताएगा? रंजना जी। वयम पादोन षड्वादने गृहं एवं गच्छामः। गच्छामः। वयं पादोन षड्वादने गृहं गच्छामः। हम हम्म, पादोन कौन? षड 5:45 हो गया ना, 5:45, 5:45 घर को जाते हैं, घर जाते हाँ हैं। घर जाते हैं, तो असल में पहुंच जाते होंगे घर, जो भी उन्होंने लिखा है हमने वही अर्थ करना है। हम हाँ 5:45 घर जाते हैं। ठीक है, तो आ गया, अब समय देखना आ जाएगा। हाँ जी। घड़ियां बना तो हम एक और है हमारे पास घड़ियों की, आप उससे अभ्यास कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, वही कहती घड़ियां बना के लाएंगे, तो बनी हुई हाँ यहाँ घड़ियां बनी हुई हैं। है। ये क्या हो रहा है? दिमाग में आ जाता था। हाँ अब दिख रहा है। नहीं, अभी नहीं आई स्लाइड। अच्छा, पहले आ गई थी, अब नहीं आई, अब आपकी आ रही है। मेरी आ रही हाँ पहले आ गई थी, इससे पहले ना। चाहिए, दोबारा वो करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हिल जाता है ना। तो सामने उसके आ रही थी तो मैंने उसको हिला दिया नीचे। नहीं, पहले आई थी। हाँ चलो आ जाएगा, अभी भी आने वाली है। हाँ आप अब आ गई है। अब स्पष्ट नहीं दिख रहा। स्पष्ट नहीं दिख रहा। हाँ हाँ बहुत छोटा है। नहीं, वो बड़ा तो हो जाएगा शायद, पर वो फोटो नहीं, शेट, हो गया। हाँ फोटो ठीक नहीं खींची गई। टाइम नहीं दिख रहा आपको? नहीं, टाइम दिख रहा है, 5 बजे, 12:30 बजे, 6:15, अच्छा चलो 10 ठीक है। यहाँ दिख रहा पहले है, मैं बोलती जाती हूँ, ऊपर है 12:30। इसको है। क्या बोलोगे, ये जो लिखा हुआ है? सार्ध 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 द्वादश द्वादशे वादन। हाँ सार्ध द्वादश वादने। वादने। मैं जिससे पूछती हूँ वही वही बताओ। अब रंजना जी की बारी हो गई थी, अब शशि दीदी। 4:30। सार्ध हम्म। चतुर्वादने। हाँ बोलो बोलो। चतुर्वादने। हाँ जी बस, इसमें झिझकना क्यों? सार्ध चतुर्वादने। आभा जी अब 6:15। सपाद षट्वादने। हाँ जी, सपाद षड्वादने। अब पुष्पा बहन जी 7:15। सपाद सप्तवादने। हाँ जी वेरी गुड। अब कृपा जी 9:45। पादोन नववादने। 1 मिनट, दोबारा सोचो। 9:45 आपने बोला, दश पादोन नववादने। 15 मिनट कम, 9 बजे, तो हमारा टाइम क्या है? 9:45। 9:45। हाँ जी, तो पादोन 10 वादने। हाँ जी, ये ध्यान रखना है। 10 बजने में 15 मिनट रहते हैं, पादोन 9 वादने कर दोगे तो 1:45 पीछे हो जाएगा। हाँ जी। सविता जी सब 7:45। पादोन अष्टवादने। हाँ जी ठीक है जी, आ गया सबको अपना, है ना? अब हाँ जी। घड़ियों में ये कितने बजे हैं?
पंचवादने। हाँ जी, रंजना जी की होगी 5 वादने। अब ये शशि दीदी, दिख रहा ना? ये हाँ दिख 12 हाँ, 50 12:30 है। साढ़े 12 है। हाँ जी, हाँ जी। आपका पहले भी यही आया शायद। हाँ, सपाद नहीं, 12:30। 12:30। पाद नहीं है, चौथाई नहीं है, आधा है ना। सार्ध सार्थ। सार्ध द्वादश हाँ जी, वादने वादने। हाँ जी, सार्ध द्वादश वादने। अब आभा जी 6:15। सपाद षट्वादने। हाँ, षड वादने, आपका भी यही था पहले, वही वही आ रहे हैं। 10:45। ये इन आपका हो गया पुष्पा बहन जी? अब दोबारा तो नहीं हुआ आपका? नहीं, 9:45 बहन जी। 11:45 है। 9:45 11:45। 11:45। अच्छा, पादोन पादोन 11 को नहीं आता मेरे को। एकादश एकादश क्या बोलते हैं 11 को? हाँ, एकादश, वादने एकादश बोलते हैं। एकादश वादने। हाँ जी, पादोन एकादश वादने। हाँ ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा है चित्राणाम आधारेण शब्दान लिखन्तु। अब ये क्या कर रहा है लड़का? चित्र में दिख रहा है कुछ? ये ब्रश कर रहा है, इसको क्या कर लिखोगे? दंत धावदम। हाँ जी, ऐसे दंत लिखना है। धावदम। ये दंत धावनम, ये शायद हाथ धो रहा है या मुंह धो रहा है? हाँ, अगर हाथ धो रहा हो तो हाथ। क्या लिखोगे? हस्त प्रक्षालम। हस्त प्रक्षालन। प्रक्षालनम। हस्त और मुंह धो रहा हो तो मुख मुखम मुख प्रक्षालन। प्रक्षालनम। मुखम नहीं, मुख प्रक्षालनम। मुख हस्त प्रक्षालन। प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, ऐसे। और आगे ये घड़ी में 1 बजा है आभा। 1 वादने। हाँ जी, और ये 9:45 है शशि दीदी। पादेन पादेन, पादोन है। एकादश वादने। नहीं, एकादश ये 9:45। अच्छा, 9:45 है, 10 वादने। हाँ, पादोन 10 वादने। ठीक है, हाँ ये जी। हमारा आज का ये पाठ हो गया। तो अच्छा लगा, नई बात सीखने को मिली। हाँ, चेंज। हाँ, नहीं, हाँ चेंज भी हुआ और नया सीखना भी हुआ। तो यहाँ पर इस पाठ पे मैं भेजूंगी आपको, भेज दूंगी। तो उसमें आपने देखना है प्रश्न प्रश्न भी कैसे बनते हैं। कदा कदा उसके साथ जब समय के साथ जोड़ते हैं तो हम कदा आ जाता है। और जब कहीं स्थान वाले प्रश्न होंगे तो वहां कुत्र यत्र तत्र ये होंगे, इस तरह से। तो इनको सीखना है, समय को सीखना है। तो मैं ये रिकॉर्डिंग पिछली भी भेजूंगी, क्षमा करना मेरे दिमाग में नहीं रहा था, मैंने सोचा भेज दी। वो अपना रूटीन में रहते हैं ना, तो मैं बना के वो भी भेज दूंगी, ये भी भेज दूंगी। और आप नोट कर लीजिए, इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आसान है और इजी है। 3 चीजें ही आपने सीखी हैं। संख्या तो आपने पहले करी हुई है, दोबारा से लिख लो 1 से 12 तक। एकादश और द्वादश शायद मैंने नहीं करवाया था, वो कर लेना। और यहाँ आपकी पुस्तक में भी संख्यावाची शब्द हैं। और इसके साथ वादन, फिर सार्ध वादन, सपाद वादन और पादोन वादन, ये शब्द याद करने हैं। और इसके साथ श्रु धातु अस्क्री ये कर लीजिएगा। और धीरे धीरे आप जैसे पहले जो जो शब्द हमने दिए थे उनको भी कर लेना। पहले भी कहा था कि ये जो आत्मनेपदी वाली हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लो, कम से कम हम करें तो कुछ तो बता पाओ उस समय में। बुआ 12:10 को क्या बोलेंगे? है 12। 12:10। हाँ, और इसमें देखो वो दिया नहीं हुआ, पर हम कर सकते हैं।
10 मिनटोत्तर द्वादश वादने। जब भी उत्तर मतलब जितने ज्यादा हो गए ना, 12, 10, 1, 10, 5, 10, जितने भी मिनट होंगे उतनी संख्या करके मिनट साथ में लगा दो उत्तर है। अच्छा उस उत्तर मतलब होता है बाद। अच्छा तो 10 मिनटोत्तर द्वादश वादने, अच्छा एकादश मिनटोत्तर विंशति। वो भी संख्या आपने सीखनी है। उसके वो जब संख्या करेंगे तो उतने मिनट, मिनट का तो मिनट ही लगेगा, और हाँ उत्तर साथ में करना है। तो उत्तर जब ठीक है करोगे तो मिनटोत्तर बन जाएगा, गुण संधि बन जाएगी, है ना। ठीक है। तो उतने इतने मिनटोत्तर ये। और जो कम बोलना हो तो नून आ जाएगा। हाँ, न्यून। 10 मिनट न्यून। हाँ जी। 10 मिनट न्यून हाँ, द्वादश द्वादश वादने। वादने। जब बाकी एकादश वादने, एक वादने, इतने इतने मिनट न्यून। ठीक। बस उसका सीधा सा यही है, न्यून उसमें करना, उसमें उत्तर करना है। ऊन भी कर सकते हैं, न्यून भी कर सकते हैं। ठीक। पहले इनको पक्का कर लीजिए। ठीक है जी। ठीक ये है जी। ये आचार्य जी, ये त्रय वाले शब्द स्थान के लिए आते हैं, यत्र तत्र अत्र। हाँ जी, हाँ जी। स्थान में देखो, जहाँ, कहाँ, वहाँ, ये किसको बताते हैं? जहाँ मतलब जिस स्थान पर, स्थान पर ही बताते हैं ना, देश या स्थान। तो स्थान का वाचक होता है। और दादा वाले से समय के वाचक बनते ही हैं, अर्थों से यही लगता है। ठीक है आचार्य। सर्वत्र, अब जैसे सर्वत्र है, सर्वत्र मतलब सब जगह होता है ना। इसी तरह हाँ जी। सर्वदा, हमेशा, हमेशा मतलब काल को बता रहा है। हमेशा क्या होता है? उस समय भी, उस समय भी, उस समय भी। और सर्वत्र सब जगह, सब जगह, सब जगह, तो वो जगह को बताता है। इस तरह से ठीक है। सर्वत्र वाले। और य ज्यादा ज में आता है, तो वहां व में आता है, तत्र वहां, यत्र जहां। ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी। यथा जहां, जब, तदा, तब, तब। ऐसे अर्थ। ठीक है जी। करें आप ठीक। समाप्त। तो अब मिलेंगे सोमवार को। हाँ जी।